तो बच्चों विषय भूमिति पहला पार्ट है समान अनुपात, और उसमें प्रश्न संग्रह 1.1 हम लोग देख चुके थे। अभी 1.2 बच्चों हम लोग 1.2 में पहला सवाल देखे थे जो किसके ऊपर आधारित है, कोण समद्विभाजक के ऊपर आधारित है। तो हम कौन सा सवाल देख रहे हैं, कोण समद्विभाजक के प्रमेय के ऊपर ही सवाल अभी देख रहे हैं। पिछले टाइम में बच्चों बताई थी आप लोग पहला, तीसरा, छठवां, आठवां, नौवां ये सब किसके ऊपर आधारित है, कोण समद्विभाजक के आधारित है, इसलिए हम ऐसे सवाल पहले देखेंगे। अभी त्रिभुज MNP में रेख NQ, यहाँ पे रेख NQ दिया है, यह कोण n को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। कोण n है, इसको क्या कर रहा है, दो भाग में बांट रहा है। और यदि MN कितना दिया है 5 और PN 7, यहाँ MN भी दिया है 5 और PN भी दिया है 7 और MQ भी दिया है 2.5, तो QM का मान हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों हम पहले लिख देंगे, यहाँ पे त्रिभुज का नाम लिखेंगे MNP, इसमें रेख यहाँ पे दिया हुआ है कि रेख NQ यह कोण n की समद्विभाजक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि समद्विभाजक है। क्यों समद्विभाजक है, किसके आधार पर, कोण समद्विभाजक के आधार पर, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि ये त्रिभुज क्या है, कोण समद्विभाजक है, कि ये त्रिभुज क्या है, कोण समद्विभाजक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि त्रिभुज के कोण समद्विभाजक का प्रमेय, त्रिभुज के कोण समद्विभाजक का प्रमेय से, तो यहाँ पे बच्चों कोण समद्विभाजक प्रमेय से हम लोग यहाँ पे हल कर रहे हैं, इसका हम प्रमेय लगाएंगे। तो इस प्रमेय के अनुसार हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, भुजा बटे भुजा हो जाएगा MN, या NM भी लिख सकते हैं हम लोग, बटे में क्या हो जाएगा PN, या NP भी लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे MN बटे में क्या हो जाएगा NP, MN स्टार्ट किए हैं यहाँ पे हम लोग MN से, इस और NP बरोबर M से स्टार्ट किए, इसलिए इधर भी हम लोग क्या करेंगे, M से स्टार्ट करेंगे। MQ बटे में क्या हो जाएगा QP, MQ बटे में क्या हो जाएगा QP। तो इसका वैल्यू हम बच्चों रख देंगे, इसलिए MN दिया है 5 दिया है, और NP भी दिया है, NP भी बच्चों दिया है, कितना दिया है PN 7 लिखेंगे, बरोबर MN भी दिया है कितना 2.5 लिखेंगे। QP नहीं दिया है, QP हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, तो हम बच्चों QP को ऐसे ही उतार देंगे 5। अभी 5 QP से क्या होगा, गुणा, तीर गुणा हो जाएगा, हम लोग क्या लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई QP बरोबर, अभी 7 का मल्टी 2.5 में हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2.5। बच्चों यहाँ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या होगा डिवाइड, QP बरोबर 7 मल्टीप्लाई 2.5, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 5 से हम 25 काट देंगे, मतलब 2.5 है तो कितना आएगा, पहले पॉइंट हम उतारते हैं, 5 5 ज़ा 25। तो बच्चों यहाँ पे क्या आ गया 0.5, तो बचा क्या है 7 मल्टीप्लाई 0.5 हम गुणा कर देंगे, तो QP बराबर कितना आ गया 7 मल्टीप्लाई 0.5 है, तो हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 7 5 या 35, और पॉइंट कितने 1 डिजिट के बाद है, इसलिए QP का मान कितना आ गया 3.5। अपना QP का मान पूछा था, इसलिए हम कोण समद्विभाजक प्रमेय से QP का मान ज्ञात कर चुके हैं। तो अगला हम बच्चों देखेंगे कोण समद्विभाजक के ऊपर 6वां सवाल देखेंगे। 6वां सवाल बच्चों हम देखेंगे, आकृति में दी गई है। अभी आकृति में दी गई जानकारी के अनुसार हमें किसका मान ज्ञात करना है, QP का मान ज्ञात करना है, QP। तो बच्चों यहाँ पे जो मान दिया है, इसमें डायग्राम में मान दिया है, इसके जानकारी के आधार पे इसका मान हमें ज्ञात करना है। और बच्चों यहाँ पे हम देखें कोण समद्विभाजक प्रमेय ही इसमें भी
लगेगा। तो हम लोग पहले इसमें क्या लिख लेंगे, त्रिभुज। जैसे हम लोग थर्ड में लिखे थे वैसे 6 में भी लिखेंगे। अभी इसमें भी त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज हम क्या लेंगे, MNP, MNP त्रिभुज MNP में किरण, किरण NQ, सेम किरण NQ, या रेख भी लिख सकते हैं, किरण NQ। समद्विभाजक क्या है, समद्विभाजक, समद्विभाजक किसका समद्विभाजक है, कोण MNP भी लिख सकते हैं या कोण N भी लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कोण MNP लिख सकते हैं। तो किरण NQ, समद्विभाजक कोण MNP, इसलिए हम लोग यहाँ पर प्रमेय लिखे देंगे। त्रिभुज, त्रिभुज के कोण समद्विभाजक, कौन सा प्रमेय लगेगा, कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक के, त्रिभुज के कोण समद्विभाजक के गुणधर्म से। अब प्रमेय से भी लिख सकते हैं, गुणधर्म भी लिख सकते हैं, गुणधर्म से। तो बच्चों यहाँ पे अभी गुणधर्म से आपको पता है कि किसका अनुपात किससे होता है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे MN बटे में NP लिख सकते हैं। तो हम लोग MN बटे में NP, इसका अनुपात इसका हो गया। अब MQ बटे में QP, MQ बटे में क्या हो जाएगा, QP। तो इसका वैल्यू हम रख देंगे जैसे हम तीसरे में देखे अभी, इसलिए MN का वैल्यू दिया है, क्या दिया है, MN का मान कितना दिया है, 25 दिया है, इसलिए हम क्या लिखेंगे 25। NP दिया है, क्या दिया है, कितना दिया है NP 40 दिया है, 40। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। अभी MQ दिया है, क्या MQ कितना दिया है, 14 दिया है, 14। QP दिया है, क्या नहीं दिया है, क्योंकि QP का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, मालूम करना है। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे तिर्यक गुणा करेंगे जैसे हम थर्ड में किए थे। QP का गुणा किसमें, 25 में करेंगे। 25 मल्टीप्लाई QP बराबर क्या हो जाएगा, 40 मल्टीप्लाई 14। तो QP यहाँ पे QP 25 से गुणा हो रहा है, मतलब 25 गुणा हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, उस साइड भाग हो जाएगा, इसलिए QP बराबर क्या हो जाएगा, 40 मल्टीप्लाई 14 डिवाइड बाय 25। बच्चों यहाँ पे हम काट सकते हैं, किसके टेबल में आता है 25 और 40, किसके टेबल में, 5 के टेबल में आता है। 5 8 जा और 5 5 जा, कट गया बच्चों। तो हम यहाँ पे लिखेंगे QP बरोबर 8 मल्टीप्लाई 14 डिवाइड बाय 5। तो बच्चों यहाँ पे हम गुणा कर देंगे, अभी कटेगा नहीं 5 से, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा करेंगे। अभी 14 8 जा कितना होता है, 14 8 कितना होता है, 112। तो हम लोग क्या लिखेंगे, QP बरोबर 112 और बटे में कितना है, 5। बच्चों 112 में अगर हम 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, फिर पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा, 0 बढ़ा के 2 के सामने पीछे, तो कितना आएगा, 5 चौक 20, कितना आ गया, 22.4। PQ का मान आ गया अपना, PQ का मान कितना आ गया, 22.4 आ गया। तो QP का मान ज्ञात करना था, तो हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। अभी हम बच्चों नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 और 9 देखेंगे, क्योंकि ये भी किस पर आधारित है, कोण समद्विभाजक के ऊपर ही आधारित है।